नमस्कार दोस्तों, एचीवर्स वेब की डेली करंट अफेयर्स की सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग हर सुबह करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज है 17 जून 2021 और हम आगे आने वाले कुछ मिनटों में आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ और आपको एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी। ओके दोस्तों, हम लोग आपको हेल्प करते हैं कि आप जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। बस हम रास्ता बनाकर आपको देंगे कि आप मंजिल तक पहुंच जाइए, बाकी चलना आपको ही पड़ेगा। ओके, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले हमारी एक महत्वाकांक्षा रहती है, आपसे एक ऐसा रिक्वेस्ट रहता है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को मैप ऑफ द डे के साथ। और जैसा कि हम लोग चल रहे हैं अभी साउथ अमेरिका कंटिनेंट की सैर पर, तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट का हम लोगों ने करीब 6-7 देशों का अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग अध्ययन करेंगे चिली के बारे में। किसके बारे में? चिली के बारे में। जी हाँ, चिली मतलब आप लोग जानते हैं कि चिली मतलब मिर्च होता है ना। तो ये देखिए, मिर्च के शक्ल में ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चिली है, साउथ अमेरिका का देश है। ओके, इधर पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, सबसे पहले इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी सैंटियागो है। क्या? सैंटियागो चिली की राजधानी है। ओके, चिली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जिसका नाम है अटाकामा डिजर्ट। और आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अटाकामा डिजर्ट जो है किस देश में स्थित है, तो ये चिली में है। और अटाकामा डिजर्ट विश्व में सर्वाधिक नाइट्रेट उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, नाइट्रेट उत्पादन के लिए फेमस है अटाकामा डिजर्ट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैं चिली की बारे में एक दो बात बताता हूँ। चिली की राजधानी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी राजधानी सैंटियागो है। तो इसको कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ओके, सैंटियागो को कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और एक बात और, चूँकि ये पूरा एंडीज पर स्थित है, चिली पूरा का पूरा एंडीज साइड से गुजरा हुआ है ना, तो इसीलिए। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो खनिज होता है, जिसका उत्पादन होता है, ये सब पर्वत या पठार इसी के आसपास इर्द गिर्द होता है। ठीक है, तो जो सैंटियागो में तांबा उत्पादक क्षेत्र है, कॉपर उत्पादक क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? वो नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो उसका नाम है चिक्वीमाता तांबा उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, चिली की राजधानी सैंटियागो को कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और वहाँ का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है चिक्वीमाता तांबा उत्पादक क्षेत्र। जैसे झारखंड में आप लोग नागपुर का पठार पढ़ते हैं कि हाँ भाई छोटा नागपुर का पठार जो कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, तो इसी तरह से चिक्वीमाता जो तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ये पूरे विश्व में तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई चिली के बारे में, बाकी आपको पता है और बहुत सारी बातें। अब आइए हम लोग चलते हैं इसकी कुछ पॉलिटिकल बातें की ओर। ठीक है, तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल सैंटियागो है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पायनेरा है। ओके, करेंसी चिलियन पेसो, प्रेसिडेंट हो गया। लेजिस्लेचर नेशनल कांग्रेस है। अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिप्टीज बोलते हैं। ओके, एक बात मैं बताना भूल ही गया था कि ये किस किस से अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो जल्दी से देख लीजिए। एक आपको अर्जेंटीना दिखेगा और एक आपको बोलीविया दिखेगा और थोड़ा सा पेरू। ठीक है, तो 3 देश से, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना से सीमा साझा करता है चिली। ओके, अब आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, तो आपको पता है कि मानसून का प्रवेश सभी जगह लगभग हो चुका है। इस कारण से बहुत सारे नए नए जीव जंतु की आवाज़ सुनाई दे रही है, जबकि मैं एकदम रूम में बैठकर ऊपर छत पर वीडियो बना रहा हूँ। ओके, चलिए कोई नहीं, पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि 3 दिनों का अनूठा त्यौहार रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्व का नाम क्या है? रज पर्व। इन विच स्टेट वाज द रज पर्व फेस्टिवल अ यूनिक 3-डे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है। ओके, यह 3 दिनों का अनूठा त्यौहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाया जाता है। ओके, मिला जुला कर बात यह है कि मानसून की शुरुआत पर यह पर्व मनाया जाता है। कौन सा? रज पर्व अथवा राजा पर्व, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ओके, उड़ीसा में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें एक धनु यात्रा महोत्सव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और उड़ीसा के अन्य त्यौहार के बारे में जान लीजिए। कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव, नौखाई और धनु यात्रा, ये दोनों आपके लिए काफ़ी फेमस है। और रज पर्व भी पूछ सकता है कि रज पर्व कब मनाया जाता है, तो मानसून की शुरुआत पर। ओके, ये था हमारा प्रश्न पहला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? Which Indian has been appointed as an honorary member of the Global Air Pollution and Health Technical Advisory Group of the World Health Organization? आपके ऑप्शन से राघव किशोर, मुकेश शर्मा, विजय कुमार और वीरेंद्र शर्मा। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा को किसने मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के ऑनरी मेंबर मतलब कि मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, और ध्यान दीजिएगा ये भारतीय है, इसलिए थोड़ा सा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोगों ने कल ही वर्ल्ड एयर डे मतलब विश्व वायु दिवस मनाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है दोस्तों कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे प्रकृति के गोद में बैठकर इस सेशन का आनंद ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ओके, ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू ए हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के द्वारा किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है और ये दोनों सहमत हुए हैं। और ये सब कब हुआ है दोस्तों? अभी आपको पता है कि G7 मीट हुआ था, तो उसी के दौरान ये सारी चर्चाएं हुई हैं और ये सारी घटनाएं हुई हैं। ओके, अब इसके बारे में कुछ जानिए कि ये जो मुक्त व्यापार समझौता है ये क्या करेगा? तो ये यूके के सामानों पर टैरिफ सौदों को ख़त्म कर देगा और नौकरियों और व्यवसायों को भी बढ़ावा देगा। ओके, और FTA का यह भी अर्थ है कि 35 वर्ष से कम आयु के अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया में अधिक स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और काम करने में सक्षम होंगे। ओके, तो मुक्त व्यापार समझौते से बहुत सारी फ़ायदा दोनों कंट्री को होगी, तो इसलिए ये करना ज़रूरी भी था। और आप लोगों ने कुछ दिन पहले ये भी पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ व्यापार वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि निर्मल मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल आयोजन में भारत की राष्ट्रीय टीम की पूर्व कप्तान थी? निर्मल मिल्खा सिंह हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। शी वाज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच स्पोर्ट्स गेम? ओके, तो बास्केटबॉल, गोल्फ, हॉकी और वॉलीबॉल ये आपके ऑप्शन है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल। ओके, पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी निर्मल मिल्खा सिंह। ओके, और ये जो निर्मल मिल्खा सिंह है हमारे स्प्रिट लीजेंड मिल्खा सिंह की पत्नी है। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है, दुख की खबर है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो निर्मल मिल्खा सिंह लीजेंड मिल्खा सिंह की वाइफ मतलब पूर्व वाइफ इनका निधन हो गया है। ओके, और ये वॉलीबॉल की पूर्व कैप्टन भी रह चुकी थी इंडिया टीम की। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है कि मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Day to combat desertification and drought observed? तो प्रत्येक वर्ष 17 जून को सूखे का मुकाबला करने के लिए और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। ओके, यह दिवस कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? तो 1995 से यह दिन मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया था और पहली बार 1995 में ये मनाया गया। और मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था दोस्तों कि 2030 तक शायद नहीं 2025 के आसपास सरकार का ये लक्ष्य है, 2025 से 30 कन्फर्म नहीं हूँ, कि 200 से प्लस हेक्टेयर ज़मीन को वो खेती योग्य बना देगा। ओके, तो ऐसा बहुत सारा लक्ष्य है सरकार को कि कम से कम कर सके और खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ओके, और सूखे का मुकाबला भी किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस 17 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसके पहले देख लेते इस वर्ष का थीम भी इसमें लिखा हुआ था, मैं बताना भूल गया। वी बिल्ड बैक बेटर विद द हेल्दी लैंड इज द थीम फॉर 2021 डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी है लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट? तो फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। यदि कोई आपको भ्रामक न्यूज़, फेक न्यूज़ मिलता है तो उसको रिपोर्ट कीजिए, शेयर नहीं कीजिए। ओके, तो ये इसका नया इनिशिएटिव है कि रिपोर्ट इट और डोंट शेयर इट। और अभी आप लोग ट्विटर पर हुए विवाद से भी परिचित होंगे कि ट्विटर एक वीडियो एक आपत्तिजनक वीडियो थी, उसे बैन नहीं किया, उसे बंद नहीं किया और उसे प्रमोट ही कर दिया, मतलब कि फैलने दिया, उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। इसलिए ट्विटर अब प्राइमरी लिस्ट से हट गया इंडिया में और हो सकता है कि ट्विटर भविष्य में इंडिया में बैन भी हो जाए। लेकिन ये
अनिश्चित है, लेकिन हो भी सकता है। ओके, फिर बाकी जो होगा आपको तो पता चलेगा ही। तो ध्यान रखिएगा कि फेसबुक द्वारा फेक न्यूज़ और इस तरह की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नाम की एक पहल शुरू की है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत केरल को हर घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए कितने करोड़ का अनुदान देने का घोषणा किया है। रिसेंटली अंडर द जल जीवन मिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ हाउ मेनी करोड़ टू केरला टू मेक प्रोविजन फॉर सप्लाई ऑफ टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। तो 1804 करोड़ रुपये का अनुदान देने का घोषणा किया गया है केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य को, ताकि वो जल्दी से जल्दी हर घर में नल का पानी पहुंचा सके। ओके, और नल का पानी के बारे में आपको पता ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में आपको न्यूज़ आया था कि पौंडीचेरी हर एक घर में नल जल पहुंचा दिया है। ओके, और उम्मीद है कि आप में से जितने लोग हमें सुन रहे होंगे उन लोगों के घर में भी नल जल आ ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कोल्ड डिजर्ट न्यूज में रहा है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट 2-3 टाइप का डिजर्ट है हमारे देश में, तो पहले इसके बारे में जानते हैं, बाद में उसके बारे में जानेंगे। इट हैज़ बीन ये इंग्लिश से थोड़ा सा गलत है, छोड़िए इसको। तो लद्दाख में कोल्ड डिजर्ट है, आपको पता होगा। 3 टाइप का डिजर्ट आपको, एक थार मरुस्थल देखने को मिलता होगा, एक कोल्ड डिजर्ट मिलता है लद्दाख वाला, और एक आपको कच्छ का रण देखने को मिलता होगा। तो 3 मरुस्थल इंडिया में है। ओके, तो ध्यान रखना है। ये कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? लद्दाख में है। और इसका नाम मैं यदि बताऊं तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि ऐसा नाम है चांगथांग शीत मरुस्थल करके इसका नाम है। ओके, चलिए, क्योंकि लद्दाख में तो उसको थोड़ा सा चाइनीज़ का प्रभाव पड़ा है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए किस संस्था के साथ $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। विथ विच इंस्टीट्यूशन इंडिया हैज साइंड अ $44 मिलियन लोन टू अपग्रेड द रोड नेटवर्क इन द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो भारत ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए ADB मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक से एक $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। ओके, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, मनीला में। ओके, और ये किस लिए किया गया है? ये जो ऋण है $484 मिलियन का ऋण किस लिए लिया गया है? ताकि जो तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे बनाया जा रहा है उसमें बना हुआ है, उसके सड़क नेटवर्क में अपग्रेडेशन किया जाए। ओके, तो ध्यान रखना इस बात को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाल ही में GI प्रमाणित जलगांव केला दुबई को निर्यात किया गया। यह किस राज्य का भौगोलिक संकेत प्रमाणित कृषि उत्पाद है? Recently, GI certified जलगांव बनाना was exported to Dubai. It is geographical indication certified agriculture product of which state? तो महाराष्ट्र का है जलगांव केला। ओके, देखिए क्या होता है कि महाराष्ट्र में जलगांव नाम का एक जगह है, वहाँ का केला पूरे विश्व में फेमस है, इसलिए उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, GI टैग दिया गया, और इसकी पहली खेप दुबई को निर्यात किया गया है। और अभी आपको न्यूज़ आया होगा कुछ दिन पहले कि भागलपुर का जो आम है दशहरी आम, उसको भी अमेरिका निर्यात किया गया था 1-2 दिन पहले ही। ओके, तो ऐसा होते रहता है। GI टैग इसीलिए दिया जाता है कि कोई भी लोकल प्रोडक्ट है वो पूरे वोकल बन जाए। ओके, मतलब पूरे विश्व में उसकी पहचान बन जाए, इसीलिए GI टैग दिया जाता है प्रोडक्ट को। ओके दोस्तों, और जलगांव केले को 2016 में GI टैग मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जलगांव केला कहाँ का फेमस है? तो महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 संस्करण के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? अभी कुछ दिन पहले कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया था उसका नाम रखा गया था कि डेल्टा उसका नाम होगा इंडिया में। ठीक है, तो इसके खिलाफ ऐसा एक पाया गया है कि इसके खिलाफ स्पुतनिक का जो वैक्सीन है काफ़ी ज़्यादा असरदार है। ठीक है, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये स्पुतनिक मिला होगा। सबसे ज़्यादा तो चला है कोविशील्ड, बहुत सारे लोगों को कोविशील्ड मिला है। सेकेंड नंबर पर कोवैक्सीन आता है, और अभी स्पुतनिक भी थोड़े स्तर पर मिलना शुरू हुआ है। ओके, लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि स्पुतनिक भी जो है डेल्टा संस्करण के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। स्पुतनिक भी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पहला वैक्सीन पूरे विश्व में रजिस्टर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू ट्रेन
5,000 youths as health assistants for possible third wave of COVID-19। उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली और महाराष्ट्र आपके ऑप्शन है और आपको फिगर देख के पता चल रहा होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, दिल्ली। तो जी हाँ, दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग थर्ड वेव आने से पहले 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में प्रशिक्षित कर देंगे और ये अच्छा भी है। और दोस्तों आपको एक न्यूज़ मिली भी होगी कि सेकेंड वेव में अब तक 700 से अधिक 750 780 के आसपास डॉक्टरों की मृत्यु हो गई है सिर्फ सेकेंड वेव में। और उसमें भी सबसे ज़्यादा डॉक्टर की मृत्यु कहाँ हुई है, तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर की मृत्यु बिहार में हुई है। ओके, 100 से अधिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली ने 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है थर्ड वेव आने से पहले तक। ओके, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव इसका आ सकता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। तो अंकित चौहान, नाम आप लोगों ने बहुत कम इनका सुना होगा। इन पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इन पर प्रतिबंध क्यों लगा था भाई, 2006 में। कब, कहाँ है, नहीं 2006 में नहीं, IPL के 6ठे संस्करण में इन पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था। ठीक है, तो इसी कारण से इनको बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब इन पर से आजीवन प्रतिबंध हटा दिया गया है। ठीक है, श्रीसंत के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया था राजस्थान रॉयल्स के लिए। आपको याद होना चाहिए ये सारी बातें। ठीक है, याद नहीं, आप लोगों को पता ही होगी, आप लोग क्रिकेट से ज़्यादा लगाव भी रखते होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 14th मोस्ट फिलेंथ्रोपिक कंट्री इन द वर्ल्ड। आपके ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत और रूस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत दोस्तों टॉप 20 में एंटर किया है। पिछले साल भी टॉप 20 में था, लेकिन उसके पहले की हम लोग बात कर ले, 2-3 साल पहले की बात कर ले, तो भारत का रैंक 84, 87 यही आसपास में रहा करता था और अचानक से उठकर इतना ऊपर आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। आप लोगों को पता होगा, चाहे हमारे घर में टीका हो ना हो, लेकिन हम लोग विदेश में खूब टीका भेजे हैं। हाँ, तो हेल्प बहुत सारा किए, इसलिए इस रिपोर्ट में हम लोग थोड़ा सा ऊपर पहुँच गए, थोड़ा क्या बहुत ऊपर पहुँच गए और 14वें नंबर पर अभी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातों को कि टॉप में कौन कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब टॉप में बने हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि एकदम फर्स्ट पर कौन है। ये टॉप 10 के अंतर्गत है। आपको बताना है कि एकदम फर्स्ट पर कौन सा देश है। ठीक है, क्या आपको बताना है कि एकदम फर्स्ट पर कौन सा देश है विश्व दाता सूचकांक में। ये आपको कमेंट करके नीचे जल्दी से बता देना है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। यह प्रश्न आपसे कल पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग, विच स्टेट रैंक लास्ट इन द कंट्री इन जेंडर इक्वलिटी। और इस प्रश्न का सही उत्तर था बिहार। आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो इसी तरह से आप लोग उत्तर देते रहिए, हमें अच्छा लगता है। वीडियो को भी लाइक और शेयर करते रहिए, इससे हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, और अच्छा लगेगा भी। चलिए, चेहरे पर मुस्कान आती है। चलिए दोस्तों, अब फिर से आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रश्न को मैं देख लेता हूँ कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है। ये अभी यूके में हुआ था ना, तो इसका विषय, इसका थीम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओके, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। ओके दोस्तों, तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे सेशन में जुड़ते जाइए, हमसे जितना हो सके उतना ज्ञान लीजिए। और आपसे आपका यदि कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब दिया हुआ रहता है। आप लोग कॉल करके या मैसेज करके या फिर यहीं पर नीचे कमेंट करके सारी बातों को बता सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें वायरल फीवर आना आम बात है, तो इस सबसे डरना नहीं है। ओके, डटकर मुकाबला कीजिए सारी सिचुएशंस को। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।